हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य एकेडमी। तो हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 3 क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर और उस पर बने एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ चुका है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन को अगर साइड हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके द्वारा जो बनाए गए एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनके सम कितने होते हैं? 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी थ्योरम पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कैसे बनाते हैं। और ये जो क्वेश्चन का सिलसिला होगा वो एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 3.2 का होगा। तो आइए फ्रेंड्स बनाते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही कर रहा है कि आपको x के वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी x बना हुआ है, यहाँ पे भी x बना हुआ है। दो फिगर है, इस दोनों फिगर में आपको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो किसी भी पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल के सम कितने होते हैं? 360 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पे विजिट करके देख सकते हैं। आइए सवाल को बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल ही है, लेकिन ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो पॉलीगॉन पता है कि आपको कि किसी भी दो या दो से अधिक साइड से बने हुए लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। तो इसको सवाल को कैसे बनाएंगे तो हम जानते हैं, पहले लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन बनाने का भी तरीका होता है। तो पहले तरीके से हम लिखेंगे कि हम क्या जानते हैं, हम किस थ्योरम का यूज करके, किस प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे सवालों को बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो सिंस जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन्स का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर इसीलिए 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स तो जा इक्वल टू 360 डिग्री। ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे बनाया गया ये जो एक्सटीरियर एंगल का एक्स वैल्यू, यहाँ पे 125, यहाँ पे भी कितना है? 125। तो ये जो बाहर जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनाए गए हैं उन सारे के सम कितने होंगे? 360 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है बच्चे, इधर तक तो क्लियर है। आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा 125 और 125 को जो जोड़िएगा तो 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 1 1 2 और कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। 250 इधर प्लस में है तो x का वैल्यू उधर जाएगा तो 360 माइनस कितना हो गया? 250 डिग्री। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आपको निकल के आया वो कितना निकल के आया? 110 डिग्री। यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आया, कितना निकल के आया बच्चे? 110 डिग्री। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बाहर सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। बस वैल्यू पुट किए, रख दिए। उसी तरीके से दूसरा सवाल है, ये भी कोई एक पॉलीगॉन ही है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 साइड है और 5 साइड से बने हुए पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। तो आपको देखिए, यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू तो दिख रहे हैं, एक 60, एक 20, एक का x, और यहाँ पे ये साइन बनाया है। तो साइन का मतलब आपको पता है यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ कितना है बच्चे? 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो जरा बच्चे देखिएगा, इस फिगर में एक सारे साइड बाहर से दिए हैं, यानी सारे एंगल जो है बाहर से दिए हुए हैं, सभी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन एक ये जो साइड्स जो बढ़ा हुआ है, ठीक है, और इसके जो वैल्यू है ये अंदर से दे दिए हैं। हमको सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता करना होगा, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है। आइए हम पता कर लेते हैं। जरा बच्चे ध्यान से देखिएगा बच्चे। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 90 और बाहर क्या है? कुछ नहीं है। उसी का तो वैल्यू पता करना है। तो हम मान लेते हैं इसको y, हम मान लेते हैं इसको y। और जरा बताइए, किसी भी एक लाइन पे कोई दूसरा लाइन आके गिरता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? 2 एंगल का फॉर्मेशन है, 2 से अधिक एंगल का फॉर्मेशन है। और उस सारे एंगल्स का जो सम होता है वो किसके डिग्री, कितने डिग्री के बराबर होता है? कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चे लोग? तो लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर का प्रयोग करके, यूज करके हम y का वैल्यू निकाल सकते
है। तो जरा निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंस 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों तो ये है लीनियर पेयर, क्यों तो ये है लीनियर पेयर। ठीक है बच्चे लोग, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो y का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, अब हम निकाल लेते हैं इस x का वैल्यू। तो चारों तरफ के एक्स-रे एंगल पता कर लिए हम लोग, तो एक वैल्यू पता करना बहुत ही आसान होता है। यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि सभी किसी भी पॉलीगॉन के एक्स-रे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें एक्स-रे एंगल कौन कौन है, तो देयर सिंस सबसे पहले 90 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर x डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर एक जो बच रहा है यहाँ पे ये कितने डिग्री, 60 डिग्री, बराबर के कितने हो गए बच्चे लोग, तो 360 डिग्री के बराबर हो गए। ठीक है, तो आइए इसको सम कीजिए। 90 और 90 180, 180 और 60 कितने हो जाएंगे बच्चे लोग जरा बताइएगा। 180 और 60 हो जाएंगे 90 90 180, तो 180 60 डिग्री और फिर क्या है 20 डिग्री, जोड़ लीजिए तो ये हो गया 0, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना 21 कैरी 1, तो यहाँ पे हो गया 2 कैरी 2 और 1 3, तो आ गया कितना हमारा वैल्यू 310 डिग्री। कितना आ गया बच्चे लोग 310 डिग्री। तो ये हो गया 310 डिग्री 310 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए 360 माइनस 310, तो x का वैल्यू आ गया कितना 50 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया बच्चे लोग, लिख दीजिए यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के अपडेटेड मिलते रहें। धन्यवाद।